अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग 10th क्लास की फिजिक्स उसका चैप्टर 10 उसके हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो है 2 सेकंड। What will be its length on the earth? हमने इसकी अर्थ के ऊपर लेंथ फाइंड करनी है सिंपल पेंडुलम की। What will be its length on the moon if gm is equal to ge/6? उसके बाद हमने इसकी मून के ऊपर लेंथ फाइंड करनी है यानी lm। जो gm की वैल्यू वो हमें ge/6 दी गई है। Where ge is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्केयर। जो ग्रेविटेशन की अर्थ पे वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकंड। डाटा जो हमारे पास है, टाइम हमारे पास 2 सेकंड है। जीई जो ग्रेविटेशन की वैल्यू अर्थ के ऊपर है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जो जीएम यानी ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ मून, जो मून के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स है उसका फार्मूला GE/6। जीई की वैल्यू हम पुट करेंगे वो है 10 मीटर पर सेकंड ओवर 6। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोगों ने LE यानी लेंथ ऑफ अर्थ और LM यानी लेंथ ऑफ मून, ये दो चीजें हमने इसमें फाइंड करनी है। हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T = 2 पाई LE/GE²रूट। हम LE फाइंड करेंगे यहाँ से, तो दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। जब हम दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, T² हो जाएगा, 2 to 4 हो जाएगा और ये पाई स्क्वायर बन जाएगा, पाई स्क्वायर। LE/GE वैसे इनका जब स्क्वायर रूट खत्म होगा तो ये सेम एज इट इज आ जाएंगी। इधर से हम LE की वैल्यू फाइंड करेंगे। LE = ये GE इधर T के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 पाई स्क्वायर जो है ये इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। LE = GE × T/2 ओवर 4 पाई स्क्वायर। ये हमारे पास एक लेंथ ऑफ अर्थ का फार्मूला आ गया। इसके अंदर हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। जी की हमारे पास वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड, 10 हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। टी की जो हमारे पास वैल्यू वो 2 सेकंड है वो हमने पुट कर दी। 4 हमारे पास एज इट इज है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, उसका हमने स्क्वायर लिया। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आई है LE की वो है 1.02 मीटर, यानी लेंथ ऑफ अर्थ हमारे पास आई है 1.02 मीटर। अब नेक्स्ट हमारे पास है लेंथ ऑफ मून। इसका फार्मूला है एज इट इज, लेकिन जस्ट हम जहाँ पे हमने अर्थ लगाया था फार्मूले के अंदर ई अर्थ को नोट करता है, वहां पे हम m को लिखेंगे। m मीन मून, ये m जो है छोटा m ये मून को डिनोट कर रहा है। LM = GM × T² 4 पाई स्क्वायर। GM की वैल्यू दी गई है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो हमने पुट कर दी। मल्टीप्लाई टाइम जो है वो हमारे पास 2 सेकंड है, वो हमने पुट की। यहाँ पे वैल्यू 4 पाई की वैल्यू है 3.14 स्क्वायर, वो हमने पुट की। इनको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। जब इनको डिवाइड करेंगे तो LM = 0.17 मीटर आ गया। स्टूडेंट्स हमारे पास जो LE है वो है 1.02 मीटर और LM जो है वो है 0.17 मीटर। ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल था 10 चैप्टर का। स्टूडेंट्स 10 चैप्टर का सेकंड न्यूमेरिकल है वो है a pendulum of length 0.99 meter is taken to the moon by an astronaut। एक खलाबाज सिंपल पेंडुलम को खला में लेके जाता है जिसकी लेंथ है 0.99 मीटर। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 0.9 सेकंड, जिसका टाइम पीरियड है 4.9 सेकंड। एक खलाबाज जो है वो पेंडुलम को चांद पर लेके जाता है, खला में लेके जाता है, जिसका जो लेंथ है वो 0.99 मीटर है और जो उसका टाइम पीरियड है वो 0.9 सेकंड है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द G on the surface of
मून की सतह के ऊपर जो जी है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर फाइंड करना है। डेटा हमारे पास है l इज इक्वल टू 0.99 मीटर, ये जो लेंथ है वो है 0.99 पेंडुलम की। टाइम पीरियड है 4.9 सेकेंड। जो टाइम पीरियड दिया गया पेंडुलम का वो 4.9 सेकेंड दिया गया। हमने मून की सरफेस के ऊपर जी की कीमत फाइंड करनी है कि मून के ऊपर जाके जो जी है इसकी वैल्यू क्या होगी। सो हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी। हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो दोनों साइडों पे हम स्केयर लेंगे, तो स्केयर हो जाएगा। जब इसका स्केयर लेंगे तो ये स्केयर रूट स्केयर से खत्म हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा और पाई का स्केयर बन जाएगा L और जी के ऊपर से स्केयर रूट खत्म होगा स्केयर से कट होके। सो L ओवर जी एच इट इज आ जाएंगे। सो ये जी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी टी स्केयर इक्वल टू 4 पाई स्केयर एल। सो हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो जो टी स्केयर है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। अब टाइम पीरियड और लेंथ की वैल्यू हमें दी गई है। टाइम पीरियड 4.9 सेकंड है और लेंथ जो है वो 0.99 मीटर है। वो हम वैल्यू फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। g इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 3.14 का स्केयर मल्टीप्लाई लेंथ जो है 0.99 मीटर है। सो लेंथ की वैल्यू पुट की और जो टाइम पीरियड हुआ 4.9 उसका स्केयर है। तो जो हमने टाइम की वैल्यू पुट की है वो 4.9 है। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्केयर। सो जो मून के ऊपर जी की वैल्यू वो है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्केयर। ये हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल था चैप्टर 10 का। सो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट जो थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास चैप्टर 10 का 10th क्लास, वो है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है पेंडुलम का जिसकी लेंथ 1 मीटर है, प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून, जो कि एक जमीन और मून के ऊपर पड़ा है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6। जो सरफेस मून की सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू 1/6 है ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ वेयर जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट जो थर्ड न्यूमेरिकल है 10th क्लास का वो है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है पेंडुलम का जिसकी लेंथ 1 मीटर है, प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून, जो कि अर्थ और मून के ऊपर पड़ा है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून 1/6। जो जी की वैल्यू है मून के ऊपर वो 1/6 है ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ वेयर जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड के। जो जी की वैल्यू है अर्थ के ऊपर वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर। सो हम इसका डाटा राइट किया हुआ है। एल इज इक्वल टू 1 मीटर, जो लेंथ है 1 मीटर है। जी ई यानी ग्रेविटेशन की जो वैल्यू है अर्थ के ऊपर वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो जी एम है यानी ग्रेविटेशन ऑफ मून, जो जी की कीमत मून के ऊपर है वो है जी ई ओवर 6, इसका फार्मूला है। सो जी की वैल्यू जो है वो 10 है। जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो 1.66 मीटर पर सेकंड स्केयर जो है जीएम की वैल्यू आ जाएगी। सो हमने दो चीजें फाइंड करनी थी, टाइम पीरियड ऑफ मून एंड टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, यानी मून के ऊपर टाइम पीरियड पेंडुलम का और अर्थ के ऊपर टाइम पीरियड। सो जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी, ये इसका टाइम पीरियड का फार्मूला होता है पेंडुलम का। सो हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ मून। तो टाइम पीरियड है T के साथ हम M लगा देंगे और G के साथ M, तो वो फार्मूला बन जाएगा टाइम पीरियड फॉर मून, यानी मून के लिए वो फार्मूला बन जाएगा। सो हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू है 3.14 और एल की वैल्यू थी 1 और जी एम की वैल्यू है 1.66। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो टाइम पीरियड ऑफ मून जो है वो 4.9 सेकेंड आ जाएगा। सो सिमिलरली इसी तरह जो पेंडुलम का फार्मूला होता है T इज इक्वल टू पाई L ओवर जी। सो हम अर्थ के लिए अगर इसका टाइम पीरियड फाइंड करेंगे तो T के साथ E लगा देंगे और G के साथ ही
अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे एल जी और पाई की वैल्यू है 3.14, एल की वैल्यू है 1 और जी की वैल्यू है 10। जब इनको हम सॉल्व करेंगे जो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ है वो आ जाएगा 2 सेकंड। सो जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का अर्थ के ऊपर वो सॉरी मून के ऊपर वो है 4.9 सेकंड और जो टाइम पीरियड है पेंडुलम में वो पेंडुलम का जमीन पे वो है 2 सेकंड। सो हम फर्दर इसका 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, जो 4 न्यूमेरिकल है हमारे पास चैप्टर 10 का वो है अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड। सिंपल पेंडुलम अपनी एक वाइब्रेशन अपना एक कंप्लीट साइकिल 2 सेकंड के अंदर मुकम्मल करता है। कैलकुलेट इट्स लेंथ, इसकी लेंथ फाइंड करें। वेयर जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि जो जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो डाटा जो है टाइम इज इक्वल 2 सेकंड, जिसमें वो अपना एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, एक साइकिल कंप्लीट करता है। g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, जो g की वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड है। हमने लेंथ फाइंड करनी है। सो जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वो है t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g स्क्वायर रूट। सो हमने l फाइंड करना है, हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, सॉरी स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए। सो t का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और l और g एज इट इज आ जाएंगे और 2 जब हम स्क्वायर लेंगे 4 और पाई का स्क्वायर वैसे आ जाएगा। g इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 पाई स्क्वायर जो है 4 पाई स्क्वायर ये इधर l के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। l इज इक्वल टू t स्क्वायर g ओवर 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। अब t की वैल्यू हम पुट करेंगे वो है 2 का स्क्वायर आएगा और g की वैल्यू है 10 की वैल्यू हमने पुट कर दी, g की वैल्यू 10 और 4 आ गया एज इट इज और पाई की वैल्यू है 3.14 इसका स्क्वायर। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो लेंथ आएगी वो 1.02 मीटर आएगी। तो स्टूडेंट्स जो 5 न्यूमेरिकल है 10th चैप्टर का 10th क्लास का वो है इफ 100 वेव पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम, 100 वेव पास थ्रू करती हैं गुजरती हैं एक मीडियम के पॉइंट से इन 20 सेकंड 20 सेकंड के अंदर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी एंड टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड क्या होगा ऑफ वेव, एक वेव का। इट्स वेव लेंथ इज 6 मीटर, इसकी जो वेव लेंथ है वो 6 मीटर है। कैलकुलेट द वेव स्पीड, हमने वेव स्पीड फाइंड करनी है। 3 चीजें हमने फाइंड करनी है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेव स्पीड। सो डाटा हमारे पास दिया गया है, नंबर ऑफ वेव कितनी है 100, टाइम कितना है 20 सेकंड, वेव लेंथ कितनी है जी 6 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और वेव स्पीड फाइंड करनी है। सो फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास नंबर ऑफ वेव ओवर टाइम, नंबर ऑफ वेव कितनी है हमारे पास 100 वेव्स हैं, कितने टाइम में पास थ्रू कर रहे हैं 20 सेकंड में। इनको डिवाइड करेंगे तो 5 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है इसलिए हम 5 के साथ हर्ट्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। सो टाइम पीरियड जो है वो 1 ओवर फ्रीक्वेंसी f है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी थी 5, हम 5 की f की वैल्यू फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे 5। सो जब 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा 0.2 सेकंड। नेक्स्ट हमने फाइंड करना था वेव स्पीड। सो हमारे पास जो वेव फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ की जो इक्वेशन होती है वो है v इज इक्वल टू f लैम्डा। फ्रीक्वेंसी हमें ऑलरेडी दी गई है, वो हमने निकाली है 5 हर्ट्ज। लैम्डा हमें स्टेटमेंट के अंदर दिया गया था वो है 6 सेंटीमीटर यानी वेव लेंथ। हमने इनकी वैल्यू पुट की और इनको जब मल्टीप्लाई किया तो वो आंसर आया 30। अब 30 सेंटीमीटर पर सेकंड में जो इसका आंसर है वो 30 है और अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आंसर आएगा v इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकंड। यानी अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर 0.3 होगा, अगर सेंटीमीटर में करते हैं तो इसका आंसर जो वेव स्पीड होगी वो 30 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी।
सो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे इसके फर्दर 5 न्यूमेरिकल। थैंक यू।